बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सलमान व्लॉग। सलमान व्लॉग पंकज स्मिता। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे, छल जीने से हो। अच्छा व्यूअर्स, आज का जो व्लॉग है, आज का जो टॉपिक है वो सेकंड हॉट टॉपिक है। बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो पर्सनली मेरे से पूछे जा रहे हैं, पर्सनली यूट्यूब पे पूछे जा रहे हैं, ठीक है, फेसबुक पे पूछे जा रहे हैं, उसके बाद दीगर प्लेटफॉर्म्स पे पूछे जा रहे हैं। जो क्वेश्चन है वो है इजरा के बारे में। किसके इजरा के बारे में? जो अभी 2025 में इजरा हो रहे हैं मार्च में, उसके बारे में पूछा गया जा रहा है। ज़्यादा जो लड़के पूछ रहे हैं वो 2024 के पासर्स हैं, वो पूछ रहे हैं। फर्स्ट राउंड वाले, इवन के सेकंड राउंड वाले भी लड़के इस बारे में पूछ रहे हैं कि भाई हमारा इजरा हो सकता है या नहीं, मुमकिन है या नहीं, ठीक है, और हमारी मंजूरी मुमकिन है या नहीं, और हमारी सेंडिंग अभी तक नहीं आ रही, हमने तो रोस्टर फॉर्म जमा करवा दिया, भाई सेंडिंग कब होगी, हमारी मंजूरी हो सकती है या नहीं, इजरा हो सकता नहीं। भाई इसके जवाब के लिए मैं आपको ये बताता चलूँ, आपको बताना चाहूँगा लाजमी, क्योंकि इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो व्यूअर्स, जिन लड़कों ने 2024 में जल्दी जल्दी जाके अपनी मेडिकल करवा के क्लियर हो गए थे, जाके रोस्टर फॉर्म जमा करवा दिया था, तो उनमें से बहुत ज़्यादा लड़के हैं जिनकी सेंडिंग मतलब भेजना उनके शामिल ऊपर हो गया हुआ है। और उन्हीं लड़कों में से काफ़ी लड़कों की मंजूरी भी हुई है। लड़कों ने मुझे पर्सनली वो भेजा भी है, मैंने देखा भी है, ठीक है। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि सेकंड राउंड वाले जो 2024 के पासेस हैं, उनका भेजना मतलब कि सेंडिंग और अप्रूवल, मंजूरी भी हो गई है। अब भी बस क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ये पूछने वाला था कि भाई अगर 2024 की हमारी मंजूरी हो जाती है, फर्स्ट राउंड वाले की, सेकंड राउंड वाले की, क्या हम इजरा में शामिल हो सकते हैं या नहीं? बिकॉज आप शामिल हो सकते हैं जैसे ही आपकी सेंडिंग हो जाती है। मेन सबसे बड़ा काम जो है, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन वाले जो हैं, आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे रोस्टर फॉर्म, मेडिकल का पासपोर्ट ले लेते हैं, वो उनको स्कैन करते हैं। स्कैन करके पीडीएफ फाइल बनाई जाती है। जैसे ही पीडीएफ फाइल बना के वो एचआरडी कोरिया को आगे ईपीएस वालों को सेंड करते हैं, तो आपका आ जाता है भेजना, सेंडिंग। जैसे ही उनके पास वो पहुंचती है, मेल पहुंचती है, वो देखते हैं, तो व्यूअर्स उसके ऊपर टाइम लगता है। इस टेक अ टाइम, क्योंकि हम पाकिस्तानी अकेले नहीं हैं, और भी 16 मुल्क बैठे हैं जिनके लड़कों की सेंडिंग होती है और मंजूरी होती है, ठीक है। तो ये लक है, जैसे ही मेल चली गई है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन डेट के हिसाब से आगे पीछे करके उनके सामने आती है, वो पेपर आपके खोल लेते हैं। जैसे ही आप वो मेल खुलती है, वो पीडीएफ खुलता है, तो वो पेपर को वेरीफाई करते हैं। आपका पासपोर्ट, आपका नंबर पासपोर्ट 2 नंबर तो नहीं है, ईसीएल में नाम तो नहीं है, आपको कलर ब्रांड तो नहीं, आपका इंटरव्यू देखा जाता है, आपका स्किल टेस्ट जो होता है वो देखा जाता है, आपका एग्जाम के जो मार्क्स हैं वो देखे जाते हैं, आपका मेडिकल देखा जाता है। जैसे ही आप ओके हैं, क्लियर हैं, तो ऊपर वो क्या करते हैं, उस पीडीएफ फाइल को ओके करते हैं, मार्क करते हैं, आगे ईपीएस वालों को सेंड कर देते हैं, मोइल वालों को आगे सेंड कर देते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ जो लेबर की मिनिस्ट्री है उनको आगे सेंड कर देते हैं, मोइल वालों को, ठीक है। जैसे ही आगे आपके पेपर आगे जाते हैं जनाब, ऐसे आगे भेजे जाते हैं, कंप्यूटर के अंदर ही सारा सिस्टम होता है, वो आगे से कोई बंदा तो नहीं है जो डाकिया देने वाला है। तो जैसे ही आपके पेपर आगे जाते हैं, तो ऊपर आ जाता है मंजूरी, अप्रूवल। अब जिनकी मंजूरी हो गई है, अप्रूवल हो गई है, भाई उनका अगर इजरा आगे नज़दीक आ रहे हैं, जैसा कि मार्च में इजरा आ रहे हैं, आपकी मार्च से पहले भी मंजूरी हो जाती है। इजरा से 5 दिन पहले भी अगर आपकी मंजूरी लिखा आ जाता है, मैं 2024 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 23-22 वालों को तो नाम आना ही आना है, 24 की बात है। अगर उनका मंजूरी लिखा आ जाता है, तो भाई कोई शक नहीं है, वो इस मार्च के इजरा में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि मंजूरी जब हो जाती है, पेपर पहुंच जाते हैं, उसका मतलब है कि आप ओके हैं, अब वेरीफाई हो गए हैं, आपके पेपर हमारे तक पहुंच गए हैं। फिर मंजूरी ईपीएस की वेबसाइट पे आ जाता है, ईपीएस वाले रिप्लाई कर देते हैं। वो रिप्लाई होता है, आपको पर्सनली रिप्लाई नहीं होता, वो वेबसाइट के जरिए सारा काम होता है। तो जब उनके पास पेपर आपके पहुंच गए हैं, जब कोरियन मालकान ने दरखास्त दी है, भाई कंस्ट्रक्शन का बंदा चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग का चाहिए, एग्रीकल्चर का चाहिए, लाइफ स्टॉक का चाहिए, फिशिंग का चाहिए, शिप बिल्डिंग का चाहिए, तो उनके पेपर जब उनके तक पहुंचते हैं, भाई पाकिस्तान का बंदा जिसने पाकिस्तान सारा मांगा है, बांग्लादेश सारा मांगा है, इंडो सारा मांगा है, फिलिपीन सारा मांगा है, उनको उनकी फाइलें आगे जाती हैं। जैसे ही जाती हैं, वो इंटरव्यू देखते हैं, या छुआए हो, इंटरव्यू छुआए हो, स्किल टेस्ट छुआए हो, हाइट मतलब कि इसकी खी छुआए हो, मोमो के छुआए हो, था छुआए हो, वो फिर क्या करते हैं, बंदा सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही बंदा सेलेक्ट होता है, तो ऊपर इजरा हो गया, इजरा आपका हो जाता है, हायर्ड आप हो जाते हैं वहाँ पे उस फैक्ट्री के अंदर। फिर उस मालक की फुर्तियाँ, उस मालक को अगर बंदा जल्दी चाहिए, वो भाई ऐसे ऐसे
ऐसे काम करवाता है। समझें आप 5-6 माह के अंदर अंदर साउथ कोरिया आप पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी गेम होती है इजरा की। तो 2024 वाले लड़के हैं उनके लिए भाई खुशखबरी ये है, पुरुम्मीद रहें, अगर आपकी मंजूरी मार्च से पहले पहले हो जाती है तो आप 2025 के 1 मार्च के जो इजरा हो रहे हैं मार्च में आप शामिल हो सकते हैं, ठीक है। तुक्का कोई नहीं लगा रहा, बड़ा मैंने वेरीफाई किया है, इसके वेबसाइट को पढ़ा है, सर्च किया है, जो मेरा एक्सपीरियंस है 2011 से मैं कोरिया में हूँ, ठीक है। EPS के साथ मुझे अटैच हुए 5 साल तकरीबन होने वाले हैं इस सिस्टम के साथ, ठीक है। तो इस बुनियाद पे आपसे मैं बात कर रहा हूँ, सारी जो कंप्यूटर पे ऑफिशियली जो वर्किंग होती है वो इस तरीके से होती है। सारा बात करने का बताने का मकसद ये था 2024 वाले आप लड़के इजरा में शामिल हो सकते हैं अगर आपकी सेंडिंग के बाद मंजूरी हो गई है। अगर आपकी सेंडिंग हो गई है तो आप बड़े लकी हैं, अपने लिए दुआ कीजिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिए। अल्लाह हाफिज़।